गलती होगी तो किसी भाई का शेयर समाप्त हो जाएगा। खतियान गलत ये इसमें तो फिर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कोर्ट में जाकर थाने पर धांधली की भी बात होती है। माने पर अभी गलती हो रही है। ऑनलाइन को लोग समझ नहीं रहा। सरकार चाह रही है, सरकार का कहना है, बंदोबस्त पदाधिकारी का कहना है, बिहार के किसी भी जिले के अगर बंदोबस्त पदाधिकारी से बात करें, सचिव से बात करें, तो उनका कहना है कि भैया हमारे पास प्रशासन है, हम विधि व्यवस्था दुरुस्त रख रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम शुरू हो चुका है और सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं सर्वेक्षण से जुड़े हुए, वो गांव गांव जा रहे हैं, पंचायत जा रहे हैं और ग्राम सभा लगा रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि आपको जमीन का प्रमाण देना होगा, वंशावली देना होगा, खतियान देना होगा, केवाला देना होगा और अगर मालिक गर्भजुर्वा जमीन है तो उसका रिटर्न देना होगा। लेकिन आपको हम बताते चले कि किसानों का कहना है कि उनके पास मालिक गर्भजुर्वा जमीन का रिटर्न नहीं है। कई पुराने केवाला हैं जिसका केवाला गायब है और खतियान तो है ही नहीं उनके पास। बहुत कम लोग हैं हर गांव में जिनके पास खतियान है, बाकी लोगों के पास खतियान नहीं है। और सरकार के जो रिकॉर्ड रूम है वहां भी खतियान नहीं मिल रहा है। तो ये लोगों के साथ सबसे बड़ी दुविधा है और इसी दुविधा पर हम बात करने के लिए औरंगाबाद के सर्किल इंस्पेक्टर, जो सीओ के कनिष्ठ अधिकारी होते हैं, वो राम प्रवेश बाबू हैं। ये रिटायर्ड सीआई हैं और इनसे इन तमाम बिंदुओं पर हम जानकारी लेंगे कि किसानों के साथ क्या समस्या है और उसका हल क्या हो सकता है और इस सर्वे का गांवों में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या लड़ाई झगड़ा होगा, क्या विवाद होगा, सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है और किस तरीके से करना चाहिए था। इन तमाम चीज़ों को हम राम प्रवेश बाबू से जानेंगे, क्योंकि ये अपने नौकरी काल में, सेवा काल में हजारों किसानों की समस्याओं को करीब से देखा है, उनको सुलझाया है। राम प्रवेश बाबू, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राम प्रवेश बाबू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सरकार जो है सर्वे में 3-4 कागज प्रमुख तौर पर मांग रही है। खतियान, उसके बाद मांग रही है वंशावली, उसके बाद मांग रही है कि अगर आपके पास खतियान है तो केवाला दीजिए, अगर रजिस्ट्री का जमीन है तो, और अगर मालिक गर्भजुर्वा जमीन रखे हैं तो रिटर्न दिखाइए। लेकिन 95%, 100 में से 95 आदमी के पास ये कागज है ही नहीं। वो क्या हो करें? देखिए, कुछ आदमी तो के पास खतियान है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है और एक गांव के समझिए कि 50% से ज़्यादा लोगों के पास खतियान नहीं है। जिसके पास बाबा दादा का लिया हुआ केवाला है वो भी समाप्त हो गया है। उसका 72 के पहले जो केवाला का अगर नकल लेना चाहते हैं तो गया में मिलेगा। यहाँ इनके रिकॉर्ड रूम में खतियान फटा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जमीन का प्रमाण जुटाना है। सरकार की ओर से स्वयं शपथ पत्र पर लिखित मांगा जा रहा है कि आप जितने जमीन जोत रहे हैं, जो आपका पुश्तैनी या केवाला से प्राप्त जमीन है या खतियान से प्राप्त है, उसको आप स्वयं लिखित दीजिए। नतीजा हुआ है कि जमाबंदी जो है दादा के नाम पर है, पिता के नाम पर है। आज उसके 5, 7, 6, 3, 2 कई गो पार्टी हो गए हैं, हिस्सेदार हो गए हैं। वैसी स्थिति में जमीन आपसी सहमति से उन लोग बांट के जोत रहे हैं। आज खतियान बनाने की प्रक्रिया सरकार के द्वारा जो हो रही है, पुनः कराया जा रहा है। पुनः जो कराया जा रहा, तो जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन अमीन के द्वारा नहीं होगा, नापी नहीं होगा कि किस भाई को जमीन किस ओर है, उसकी चौहद्दी क्या है, तब तक कैसे हमको खतियान। तो सरकार तो बोल रही है, जो बंदोबस्त पदाधिकारी हो तो बोल रहे हैं कि उनके पास अमीन है, हर गांव के लिए अमीन है। तो अमीन है तो अभी तो बरसात का समय है, अभी तो नापी हो नहीं सकता है, पूरा पानी भरा हुआ है। फसल कट जाने के बाद पूरे स्पॉट पर नापी करावेंगे और उस तरह के जो समस्या है गांव में, जो एक प्लॉट में 5 पार्ट, 4 पार्ट, 3 पार्ट जो हो गए हैं, उसकी अपना नापी कर दें और उस भाई को उसके नाम पर वंशावली के आधार पर खतियान तैयार कर दे। अरे सबसे बड़ा बात तो ये है, किसान करे कि भाई हम वंशावली बनाए कैसे? अगर मेरे 5 भाई हैं तो एक भाई के अगर दिमाग में बेईमानी है तो वंशावली कहाँ से बनेगा? वो ज्यादा जोत रहा है तो वंशावली कैसे बनेगा? वंशावली सत्यापित करने के लिए
जो पंचायत के सरपंच हैं उनको मनोनीत किया गया है, लेकिन वहां पर भी धांधली हो रही है या शपथ पत्र के द्वारा वंशावली दिया जा रहा है, जो अभी प्राय देखा जा रहा है। कहीं कहीं इनके पदाधिकारी के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई जरूरी नहीं है, स्वयं शपथ पत्र आप लिख के दे दीजिए। तो आखिर इस चीज को सत्यापन आप कैसे करिएगा? हम 5 भाई हैं, हम 4 भाई के वंशावली बना के दे दिए। एक भाई मेरा बॉम्बे में, कलकत्ता में बाहर रहता है, हमारी नियति बेईमानी हो गई, तो इसकी सत्यता कैसे होगा? जब खतियान से होगा। हाँ, खतियान से होगा, और खतियान का नकल आपके पास है नहीं, न रिकॉर्ड रूम में है, न जो ऑनलाइन खतियान हुआ है वहां भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो समस्या है। तो वैसी स्थिति में चाहे तो पंचायत स्तर पर या ग्राम स्तर पर आप बैठ लाएं, वहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं, सरपंच हैं, वार्ड सदस्य हैं, उनको बुला लें, सारे गांव के लोग रहें और उनके बारे में वहाँ सत्यापन करें कि हाँ भाई, इनकी जो वंशावली है सही। सारे के सारे गांव के लोग तो गलत और झूठ नहीं ना बोल देंगे, तो वैसी स्थिति में सफलता इनको मिल सकती है। लेकिन शपथ पत्र के द्वारा और सरपंच के द्वारा जो दिया जा रहा है, इसमें खामियां हो सकती है, गलती हो सकती है, और गलती होगी तो किसी भाई का शेयर समाप्त हो जाएगा, खतियान गलत। तो इसमें तो फिर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, कोर्ट में जाएगा, इसमें फिर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। आप खतियान का बना रहे हैं कि बहुत सारा केसेज सिविल कोर्ट में जाएगा, लोग आपस में कट के ऐसे तो बहुत सारे आप मामला अपने नौकरी काल में देखे होंगे कि दखल खारिज हुआ या जमीन की मापी हुआ और रजिस्ट्री हुआ तो फिर मारपीट हो गया, कोई किसी भाई का जमीन बेच दिया ज्यादा। उसमें होता था कि हम लोग स्थानीय जांच भी करते थे और जमाबंदी 2 रहता था, खतियान की कॉपी रहते थे, और मेन है कि स्थानीय जांच करके या उस गांव में हम लोग जाते थे और गांव में जाकर पूछते थे लोगों से कि यहाँ जो ये बिक्री की गई जमीन है, वह जमीन पर इनका कब्जा है कि नहीं, इनकी पुश्तैनी जमीन है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज हम लोग जानकारी लेकर के ही दाखिल खारिज करते थे। ऐसे तो 1% 2% तो झंझट होना, झगड़ा होना वो आम स्वाभाविक बात है, हो जाता था, लेकिन बहुत हद तक ठीक होता था दाखिल खारिज। लेकिन जो आज ऑनलाइन के जरिए हो रहा है तो कुछ नहीं है, नोटिस ऑनलाइन के जरिए जाता है दाखिल खारिज में, और ऑनलाइन को समझता ही नहीं है। आज के जो किसान है कि ऑनलाइन से हमको नोटिस आया, यह समझता ही नहीं है, और तब तक यहाँ दाखिल खारिज कर देता है। बड़े पैमाने पर धांधली की भी बात होती है। पैमाने पर अभी गलती हो रही है, ऑनलाइन को लोग समझ नहीं रहा। सरकार चाह रही है कि हम डेवलप करावें और इसकी मान्यता दें, लेकिन यह सक्सेस अभी नहीं हो रहा है और काफी लोग परेशान हो रहे हैं। कोई भी ऐसा रैयत नहीं है जिसको कुछ न कुछ गलती है, कहीं का नाम छूटा हुआ है, किसी का खाता छूटा हुआ है, किसी का राज्य छूटा हुआ है, किसी का गांव छूटा। ऐसे में सर्वे कैसे हो पाएगा? ऐसे में परेशानी है। ऐसे में सर्वे तभी होगा जब अंचल और सर्वे दोनों को सामंजस्य बैठेगा, उतना ही स्पीड से अंचल को भी काम करना होगा। तभी मान लीजिए कि आज हमको वर्तमान एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे भी मामले हमारे संज्ञान में आए हैं कि एक बाप के 3 लड़के हैं और बाप ने अपने बेटे के सबसे बड़े बेटे के नाम से सबसे ज्यादा रजिस्ट्री ले लिया और अब सर्वे में सारे बेटे उनके हिस्सा चाहते हैं। तो और प्रमाण तो बड़ा बेटा ही पेश कर पाएगा, तो फिर सबको रिकॉर्ड कैसे पेश कर पाएंगे? रजिस्ट्री जिसके नाम से है, जमीन का प्रमाण तो वही दे पाएगा कि मेरा जमीन है, तो बाकी का क्या कब्जा खत्म हो जाएगा हिस्सा? नहीं, वैसा मामले में तो जो अन्य भाई हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 जो भी हो, और एक भाई के नाम पर अगर पिता रजिस्ट्री कर दिया है कुल जमीन को, पिता नहीं किया है, मार्केट से खरीदा है, मार्केट से खरीदा है, तो ऐसा परिस्थिति में मामला सिविल कोर्ट में जाएगा, मामला उलझेगा, झंझट बढ़ेगा, भाई भाई में लड़ाई होगा। यही हो सकता है। दूसरा मामला है कि मालिक गर्मजुआ बड़े पैमाने पर लोग जोत रहे हैं 70 साल से 80 साल से, ठीक है, 80 साल से लोग जोत रहे हैं, लेकिन अब उनके पास सरकार करी कि आप रिटर्न दिखाइए, आपके पास मालिक का हुक्मनामा है या नहीं, रिटर्न है या नहीं, और लोगों के पास नहीं है, तो क्या वो जो जमीन है मालिक गर्मजुआ उसको सरकार ले लेगी? अधिकारी तो बोल रहे हैं कि छीन लेंगे। देखिए,
गैर मंजूरवा मालिक जमीन था, वो जमींदार की जमीन थी, समझे। जी। और जमींदारी इन्वेस्टिंग के बाद जब सरकार उससे लेना शुरू किया तो यह जमींदार लोग ने उस रैयत को परवाना दिया, उसकी जमींदारी रसीद दिया, उसको कब्जा दिलाया। जो लोग जैसे जोत रहे थे सारे लोग को जमींदार ने दे दिया और उसकी कॉपी सरकार को सुपुर्द कर दी गई, जिसको रिटर्न हम कहते हैं कि हमने रिटर्न दे दिया कि फलना गांव में फलना खाता प्लॉट राजी हम फलना रैयत के नाम पर बंदोबस्त करा दिए हैं। और उस समय से आज तक कब्जा में है जमींदारी लेकिन रसीद। लोगों के पास तो रिटर्न नहीं है, वो दिखाएंगे कैसे? जमींदारी रसीद कट रही है उनकी, आज तक मैनुअल रसीद कट रही है, ऑनलाइन में भी रसीद कट रही है। अब सरकार कह रही है कि रिटर्न चाहिए, तो रिटर्न तो इनका रिकॉर्ड रूम में नहीं है, कहीं रिकॉर्ड रूम में रिटर्न नहीं मिल पाता है। और रिटर्न रैयत को देने के लिए सरकार की ओर से मनाही भी है कि नहीं, सरकार को नहीं दिया जा सकता है। तो पदाधिकारी अगर रिटर्न तो ये क्या सरकार चाहती है कि हम जमीन छीन लें? जो लोग मालिक गैर मंजूरवा जमीन जोत रहे हैं उनसे सरकार छीनना चाहती है, सरकार की नीयत खराब है। ऐसा स्थिति में खून खराबा होगा और बहुत झंझट होगा। जिस जमीन को आज सैकड़ों वर्ष से लोग जोत रहा है, 80 वर्ष से जोत रहा है, वो रसीद कटा रहा है, उसमें जोत कोड़ के खा रहा है, उसको जमींदार दिया है, तो आज सरकार उसको छीनने की प्रक्रिया अगर शुरू करती है तो गृहच्युत हो जाएगा। और कोई ऐसा रैयत नहीं है जिसके पास 1 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा 2 बीघा 5 बीघा जमीन गैर मंजूरवा मालिक है। यह बहुत ही परेशानी में पड़ जाएगी सरकार। ये कदम है तो आप ये बताइए कि जो है सरकार तो कुछ साल पहले से ही हर गांव में जो गैर मंजूरवा मालिक है उसका जो है रसीद काटना बंद कर दिया है। ये तो आप खुद देख रहे होंगे, आपके विभाग का मामला है। देखिए, इसमें कहीं भी अंचल में अंचल अधिकारी को यह निर्देश नहीं है, सरकारी चिट्ठी नहीं है, न पदाधिकारी की चिट्ठी है कि आप गैर मंजूरवा मालिक जमीन का म्यूटेशन बंद कर दीजिए, आप गैर मंजूरवा मालिक जमीन को रसीद काटना बंद कर दीजिए। लेकिन जितने भी अंचल अधिकारी हैं, मैंने औरंगाबाद जिला में तो खासकर हम कह रहे हैं कि कहीं भी म्यूटेशन नहीं हो रहा है और सारा म्यूटेशन रोकले हैं। अब ये किसके आदेश से रोकले हैं म्यूटेशन यह पता नहीं चल पा रहा। ये आप तो खुद सर्किल इंस्पेक्टर रहे हैं। तो जिस समय हम थे उस समय तक सारा गैर मंजूरवा मालिक जिसका जमाबंदी चल रही थी सारे लोगों को दाखिल खारिज होता था, रसीद कट रही है। इधर मैंने 3-4 साल से ही यह प्रक्रिया हो रही है। तो ये जो सरकार का नियत पर सवाल उठ रहा है, सरकार का नियत पर सवाल उठ रहा है। अब सर्वे में देखिए क्या स्थिति बनता है, सरकार क्या करती है। गैर मंजूरवा मालिक जमीन को खाता खोलता है कि नहीं खोलता। अगर खाता नहीं खुला तो यह बहुत बड़ा भयावह सरकार को इसकी झेलना पड़ेगा और गृहच्युत हो जाएगा और कट के मर जाएगा। ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं नीतीश कुमार के लिए। हाँ, यह बहुत खतरा की बात है। इसलिए जिस तरह से जैसे कब्जा में है, परवाना है, रसीद है उनकी। ये सर्वे तो राम प्रवेश बाबू शहर में भी आएगा। शहर में मालिक गैर मंजूरवा जमीन में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, केसरे हिंद जमीन में बड़े बड़े बिल्डिंग बने हुए हैं, उनका क्या होगा? वो कैसे प्रमाण देंगे? अभी तो देहाते की बात है, तो पहले देहात होने दीजिए, इसके बाद शहर में आइए। शहर में तो ज्यादा अशांति होगा। ज्यादा अशांति होगा, शहर से ज्यादा देहात से में अशांति होगा, इसलिए कि वहाँ निम्न तबके के लोग कम पढ़े लिखे हैं। उस जमीन से उनको प्रेम है, उस जमीन उनका पुश्तैनी आ रहा है, उसी जमीन से उनके बाल बच्चे जीते खाते हैं और उसी से अन्न उप जाते हैं, तो वहां तो पहले गृहच्युत हो जाएगा। सरकार का कहना है, बंदोबस्त पदाधिकारी का कहना है, बिहार के किसी भी जिले के अगर बंदोबस्त पदाधिकारी से बात करें, सचिव से बात करें, तो उनका कहना है कि भैया हमारे पास प्रशासन है, हम विधि व्यवस्था दुरुस्त रख रहे हैं, जहां कोई बदमाशी किया उनको हम कार्रवाई करेंगे, उनको गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ नहीं, ऐसा का गिरफ्तार का कर लीजिएगा, पूरा गांव के गांव, पंचायत के पंचायत, प्रखंड के आंदोलित हो जाएगा। कितना को अरेस्ट करिएगा, क्या करिएगा? यह समस्या हर रैयत के सामने है। जो गैर मंजूरवा मालिक जमीन जोतता है और जमींदार उसको रिटर्न दिया है, परवाना दिया है, जमींदारी रसीद दिया है। तो ये राम प्रवेश बाबू थे जो बता रहे थे कि मालिक गैर मंजूरवा और रैयत के जमीन में जो परेशानी है, जो लोचा है,
जो उनके पास कागज नहीं है, अगर सरकार उसमें जरा सा इधर उधर किया तो बिहार में अशांति फैल सकता है, सरकार के सामने विधि व्यवस्था की संकट उत्पन्न हो सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सरकार के एक रिटायर्ड अधिकारी कह रहे हैं। ये बड़ी बात है, सरकार को इस पर सुनना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए और विचार करना चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।